अगर भारत यानी इंडियन स्टेट का कोई मजहब तय हो जाए, जैसे वेस्ट में 90% जो स्टेट्स हैं वो क्रिश्चियन है स्टेट है, राइट? तो क्रिश्चियन स्टेट में माइनॉरिटीज के लिए अलग से प्रावधान हो सकते हैं क्योंकि स्टेट का रिलीजन कंफर्म हो गया। तो स्टेट का रिलीजन कंफर्म है, लिहाजा स्टेट अपने रिलीजन को न थोपे, इसलिए जो उस रिलीजन से अलग लोग हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए। यू आर एग्री विद मी? मेरा सवाल यह है कि जब स्टेट सेकुलर है, जब स्टेट सेकुलर है भाई, तो फिर तो सब बराबर हो गए। और अगर सब बराबर हो गए तो इस मुद्दे को डिस्कस नहीं करिए, इसको सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए। मेरी बात पे भी यकीन मत कीजिए, फिर भी वेरीफाई कर लीजिए कि अगर भारत सेकुलर है तो मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से, जहाँ जहाँ से सरकार, जहाँ उनके मान्यता के मानने वाले लोग, आस्थावान लोग 10 रुपये चढ़ाते हैं, 10 करोड़ चढ़ाते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सरकार उस सेकुलर स्टेट की होते हुए भी उनके पैसे को टच नहीं करती और सनातनी हिंदू मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार ले जाती है और कहती हम इसको अनेक योजनाओं में इस्तेमाल करेंगे। मंदिर का पैसा सिर्फ सनातनी हिंदू का पैसा है, सरकार का नहीं हो सकता। और अंदाजा नहीं है कितना पैसा है। आपके मंदिरों पे पैसा इतना चढ़ता है कि आप पूरा बजट चला सकते हैं। और जिस दिन समाज ताकतवर हो गया तो ये जो 2-2 रुपए किलो में देकर के लोग आपका वोट खरीद लेते हैं, अगर आपकी रिलीजियस यानी शंकराचार्य, आपके मंदिर में बैठने वाला पुजारी, अगर वो ठीक हो जाए, कोई माई का लाल आपके गरेबान में हाथ नहीं डाल सकता। सब बिके हुए हैं। मंदिरों में जो पंडित जी बैठे हैं ये उनका काम था, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था वो जानते हैं, आम नागरिक नहीं जानता। वो जाते कहते कि नेताजी आप यहां आए हैं, आप मेरे मंदिर में आए, बहुत अच्छा, लेकिन इस पे नियम बनाइए कि जो सोना चांदी पैसा यहां चढ़ रहा है सरकार ले जाती है और उस पैसे का इस्तेमाल कहती है कि हम समाज के कार्यों में कर रहे हैं, तो ये सारा ठेका हिंदुओं के मंदिरों का ही है क्या? देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में है, एक अकेला बोर्ड 1300 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। जिस वैष्णो देवी के पास आप जाते हैं पैसा खर्च करके, उनका एक साल का कलेक्शन 530 करोड़ रुपया है। ये जो राजस्थान में एक मंदिर है, अकेला एक मंदिर 83 करोड़ रुपए सालाना है। अगर ये लड़ाई आपने सिर्फ एक होने के, ये ब्राह्मण है कि ये ठाकुर है कि ये बनिया है, कि पहले तो यहां से निकल जाओ, यहां तय कर लो पहले कि लड़ाई कैसे लड़नी है। अगर ये लड़ाई आपने लड़ी, बस प्योर लीगल बात बता रहा हूं, या तो सरकार के कि सेकुलरिज्म का पर्चा निकालो पार्लियामेंट से, ये देश सेकुलर नहीं है, और सेकुलर है तो मंदिरों के पैसे की टोटल गिनती, ये 0.1 या 2% का तो हेर फेर हो सकता है। पूरे देश में सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर 10 लाख करोड़ रुपया चढ़ता है। अगर ये लड़ाई आपने लड़ी होती, किसी भी तरीके से लड़ी होती, कहते भाड़ में गई 370, संविधान के हिसाब से सबके अधिकार बराबर हैं, तो मेरे मंदिरों के पैसे को सरकार लेना छोड़े, क्योंकि आपके यहां बेईमान बहुत हैं इसलिए इसकी तरफ जा नहीं रहे। फिर तो ये होगा मैं आप एक 10 लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, ईमानदार लोगों का ग्रुप बना करके नहीं, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, अरे ये दुकान चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो ये इशू नहीं बनाएंगे ना, हिंदू साला पिटता रहे, गरीब रहे, हमारे दरवाजे पर रोज आए, कुछ चाहते हैं लोग कि आप रहेंगे तभी दुकान चलेगी उनकी। ये मुद्दा समाज में क्यों नहीं बना? आपका अगर ये मुद्दा बन जाता, एक भी ब्राह्मण और एक भी दलित का बेटा बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहता। सरकारों की तरफ आपको मुंह नहीं देखना पड़ता। और जब मैं भी बता रहा था, कमरे में बैठा हुआ तो कुछ लोग मिलने आए थे, जिस दिन आपके बेटे बेटी को यह पता चलेगा कि मेरे बाप के पास फीस नहीं थी, मैंने एमबीबीएस करना चाहा तो मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एमबीबीएस जब मैं कर रहा था
तो मंदिर के पैसे से मेरी फीस भरी गई, आजीवन वो मंदिर के प्रति और आस्थावान हो जाएगा और आपका बेटा किसी सरकार के दलाल को बन नहीं आएगा। वो 2 रुपए में नहीं बिकेगा, लेकिन ये पैसा शुद्ध रूप से आपका था। इसकी लड़ाई लड़ते 10-5 साल में जीत जाते, लेकिन 10 ईमानदार लोग नहीं मिलेंगे। जाति के नाम पे बेईमान मिलेंगे, जाति के नाम पे ठेकेदार मिलेंगे, लेकिन ऐसे 10 लोग नहीं मिले आपको। आप ये बनाइए, मेरा पूरा भरोसा है। मैं 10-15 साल से बोल रहा हूं, कुछ काम हुए हैं, मेरा दावा है मेरे रहते रहते ये होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठेकेदार जो घूम रहे हैं हिंदुओं के, उनके पास ये बात बताने का कोई वो नहीं है। समाज में 10-20 किस जाति के या आप जानो, इकट्ठा करके इस मुद्दे को घर घर पहुंचाओ। ये लड़ाई 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जब भी जीतोगे, कई सालों के लिए सुरक्षित हो जाओगे। कोई आपकी बेटी को चौराहे पे नहीं मारेगा, कोई बेटी का मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं है इसलिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपके पास इतने डायमेंशन होंगे कि सरकार आपके चौखट पे नाक रिगड़ेगी कि सनातनी हिंदू पहले तुम बताओ कि तुम्हारा क्या काम करें। यह ध्यान रखिएगा। ऐसी लड़ाइयां जिसमें आप लड़ सकते हैं वो लड़िए। दूसरा मेरा एक एजेंडा है, ये किसी को अच्छा भी लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता है। मुझे किसी को अच्छा नहीं लगाना है। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। आपने जनरल डायर का नाम सुना है? क्यों सुना है? क्यों याद है आपको जनरल डायर? है? अरे मेरे भाई, वो तो मुझे ही पता है जलियांवाला बाग है। सवाल ये है कि वो क्यों याद है आपको? अरे भाई, तो आपको क्या लग रहा है मैं वैसे ही आ गया हूं? अरे ये जो मैं कह रहा हूं कि जनरल डायर क्यों याद है? गोली चलाने का आदेश दिया है, 150-500 लोग मारे गए, 1000 लोग मारे गए, ये घटना तो याद है। लेकिन जनरल डायर के नाम की अमृतसर के अंदर जिस कुएं में हजारों हिंदू महिलाएं कूदी थी, जिस गली में ये नरसंहार हुआ था, कभी समय मिले तो अमृतसर जाइए, उसमें इतना बड़ा नाम जनरल डायर का लिखा हुआ है। गोली चली, ये हुआ। हम जनरल डायर को इसलिए नहीं जानना चाहते कि जनरल डायर ने कहा था। उस पत्थर के लिखने के पीछे जब भी ये मंशा रही होगी, आने वाली नस्लें इसको पढ़ें, इसको याद रखें कि आपकी मां बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए उस कुएं में कूद गई थी, वो ऊपर तक भर गया था। जाके देखोगे तो रूह कांप जाएगी। इसलिए इस समाज में कोई जनरल डायर न बन पाए, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप अलर्ट रहना। लेकिन आपकी तो स्थिति यह है कि हमको इसमें क्या लेना देना है। कुछ फायदे का सौदा बताओ कि चीनी कब सस्ती हो रही है। मेरी मांग है, और मेरी मांग कोई पर्सनल नहीं है, न कोई लेना है देना है। मुझे विश्वास हो गया है कि मंचों से बोलने से आप थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। दिल्ली में कुछ लोग हैं जो देर तक सुनते हैं, उनके कान में पहुंचेगी, तथ्यों पे ठीक लगेगा तो वो रास्ता निकाल लेंगे। मेरा आपसे काउंटर प्रश्न ये है कि जनरल डायर को न मैंने देखा ना आपने देखा। एक कहानी है, हम याद रखें, जनरल डायर जनरल डायर। आपने अगर इस कहानी को याद रखा था तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये घटना तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है जो आज तक हमको याद है। लेकिन एक घटना इस भारत में घटी है, उसकी चर्चा कभी कभी क्यों करते हो यार? आपके साथ कुछ अत्याचार भी किया हो किसी ने, उसको इसलिए याद रखना चाहिए कि ये अत्याचार जब तक याद रखोगे तब तक दोबारा तुम्हारे साथ कोई न कर पाए। एक डेट है 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990। अगर अमृतसर में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे हिंदुओं के ऊपर गोली चला करके हत्या की, हम उसको 70 साल से याद रखते हैं, तो मेरी मांग है कि अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जहां मंदिर होना था,
वहां हिंदुओं ने एक आंदोलन चलाया। वो कौन अंग्रेज की शक्ल में हिंदुस्तान का अफसर था और कौन सी सरकार थी, एक बड़ी प्लेट लगाई जाए कॉपर की, जितने कार सेवक मारे गए हैं उन सबके नाम अंकित किए जाएं, जिसके कहने पे गोली चली उसका नाम लिखा जाए, जिस शासन में चली उसका नाम लिखा जाए। आने वाली नस्लों में हम नहीं होंगे तब कहेंगे कि देखो ये हुआ था, तब उनको। ये मांग है मेरी। इतिहास को भूलने की बीमारी सिर्फ सनातनी हिंदू। पुष्पेन जी, इससे आटा दाल सस्ता नहीं होगा। अगर आटा दाल सस्ते के चक्कर में हो तो मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है, एक बोझ कम हो जाएगा। सभ्यताएं, जिंदगी ऐसे ही चलती है, सिविलाइजेशन ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको क्या लेना देना। लेकिन जनरल डायर को रोज पढ़ोगे, आपके बीच में जनरल डायर दोबारा से पैदा ना हो, उसको भी लगे कि पता चल गया है, लेकिन आप भुला देना चाहते हैं तो लोग अभी आपको याद रखना नहीं चाहते। इसलिए इस किस्म की चीज़ें मत कीजिए। मेरा सिर्फ आपसे फिर ये कहना है, मैं आखिर में यही कहूँगा कि मैं आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बड़े आप लोग बहादुर लोग हैं और आपको बहादुरी के किस्से में रात भर सुना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि अगर अपने बीच में से कोई बहादुर है ना तो उससे सवाल मत पूछो यार। बिना जाने सवाल पूछने की बीमारी सनातनियों को बहुत है कि जिस विषय को मैंने पहले भी कहा नहीं पता होगा तब भी सवाल पूछेंगे।